जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेमी भक्तजन, अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में, नंद जी कंस को अपना वार्षिक जो कर होता है, टैक्स होता है, उसको देकर के गोकुल की चले। अब उनके मन में विचार आया कि वसुदेव ने क्यों ऐसा कुछ कहा कि उत्पात होने की संभावना है, और वसुदेव जी ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उनका मन तरह तरह के भय से, अनेक विचारों से भर गया। लेकिन फिर भी कहे कि हमारे भगवान ही हमारे शरण हैं और वही रक्षा करेंगे। और इधर अभी यही विचार करते करते वो आगे बढ़ रहे थे, तब तक इधर क्या हुआ, कंस की भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी थी, और वो राक्षसी अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने में सक्षम थी। वो आकाश मार्ग से भी उड़ सकती थी, और वो यहां ब्रजमंडल गोकुल में आई तो उसने तुरंत अपना रूप बदल दिया, और वो बहुत ही सुंदरी युवती का बाना उसने बनाया। एक आकर्षक चेहरा, नितंब बड़े बड़े, कमर पतली, और मुस्कुराती हुई, हाथ में कमल का फूल लिए हुए मटकती हुई जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी अपने पतिदेव से मिलने के लिए जो है गोकुल में जा रही है। अब अपने झूले को उसने जो है फूलों से सजाया हुआ था, यानी कि वो इतनी सुंदर बन गई कि जो देखता उसको देखते ही रह जाता। और इस प्रकार वो बेरोक टोक करके जो है नंद बाबा के घर में घुस गई, और वहां पर जाकर के उसने बालक को उठा भी लिया। लेकिन इसके बावजूद जो है उसके रूप सौंदर्य से रोहिणी अथवा यशोदा जी इतनी हतप्रभ हो गई कि उसको इस क्रियाकलाप को रोक नहीं पाएगी। भाई क्यों तुम बच्चे को क्यों उठा रही हो, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो, कुछ नहीं। ऐसा उसने जादू कर दिया, लोग जो भी देखते उसको देखते ही रह जाते। अब इसी बात पर मेरे मन में हुआ एक छोटा सा गीत मैं लिखा हूं, इसको कर दें तब कथा सुनाते हैं। पूतना आई गइल बा गोकुल नगरिया में, नंद के दुआरिया में ना। पूतना आई गइल बा गोकुल नगरिया में, नंद के दुआरिया में ना। अब अपना बाना खूब सुंदर बनाती है, पर क्या लिखे, उसने सुंदर रूप बनाया, तन को फूलों से भी सजाया। उसने सुंदर रूप बनाया, तन को फूलों से भी सजाया। चलती मटक मटक कर, चलती मटक मटक कर, सुंदर साफ डगरिया में, नंद के दुआरिया में ना। अब हाथ में कमल का फूल ली हुई है, कर में लिए कमल की माला, लगती 16 वर्षी बाला। कर में लिए कमल की माला, लगती 16 वर्षी बाला। सबकी नजरें रुक गई पतली कमरिया में, नंद के दुआरिया में ना। अरे घुस गई नंद बाबा के घर में, घुस गई नंद बाबा के घर में, लिया वासुदेव को कर में। घुस गई नंद बाबा के घर में, लिया वासुदेव को कर में। लगी दूध पियावन, लगी दूध पियावन घर की बखरिया में, नंद के दुआरिया में ना। तो इस प्रकार
जब वो घर में घुसी तो भगवान तो समझ लिए ये पूतना नाम की जो ग्रह जो है, जो बच्चों को मार डालती है, उसका काम ही यही था। कंस की आज्ञा से घूम घूम करके जहाँ भी नगर में, गांव में, उनकी बस्तियों में पूतना यही काम करती थी, बच्चों को मार देती थी। तो वो जी हाँ भाई, वो सोची कि अब इनको ही मारेंगे। तो वो जो विश्व के रचयिता है, सबकी शक्ति के आधार हैं, भगवान समझ के अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उन्होंने अपने कार्य में सहायता करने के लिए क्रोध को बुलाया, यानी कि भगवान को उसके इस कारनामों से बहुत क्रोध हुआ। जब वो उठाई, तुरंत का तुरंत उसने अपना स्तन जो है भगवान के नन्हे से मुंह में डाल दिया। उसके बाद से भगवान क्या किए, उसमें अपने दोनों हाथों से उसके दोनों स्तनों को जो है कस के पकड़े, वो उसका दूध पीने लगे और क्रोध उसके प्राणों को पीने लगा। अब इतना पीड़ा हुआ, इतना दर्द हुआ, लगी चिल्लाने, छोड़ दे छोड़ दे, रहने दे रहने दे, छोड़ दे। लेकिन क्या भगवान क्या छोड़ते। अब वो इतनी छटपटाने लगी, इतनी तेज तेज रोने लगी, एकदम कोहराम मच गया, पर्वत में हिलने लगी, क्या ऐसा इस तरह का हो गया। अब बहुत ज्यादा उसको पीड़ा हुई, तो वो जो छल था ना, वो ज्यादा देर तक अपना बनावटी रूप धारण नहीं कर पाई। अचानक जो है अपने वो असली रूप में आ गई। अब उसका कैसा था, कंदरा के समान मुंह, पहाड़ों के समान उसके स्तन, इतनी विशाल काया, और अब वो भगते भगते जो उनका गोठ होता है ना, वहां तक पहुंची। लेकिन अब प्राण उसके जब निकलने वाले थे, ओ धड़ाम धड़ाम से गिर पड़ी है। 6 कोस तक जितने सारे वन में जो है, जितने बड़े बड़े वृक्ष से उसके शरीर के पेट से सारे सारे पीछे उठा गए और राम गिर गई। और उसी समय नंद बाबा भी पहुंच गए। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। अब अफरा तफरी मच गई। अब अभी भी भगवान उसके स्तन से थे, वहीं पर थे और उसका मुंह लगाए हुए थे। गोपियों ने हिम्मत किया, जाकर के भगवान को जो है वहां से उठा लाए और भगवान को सबसे पहले गाय के मूत्र से जो है उनको स्नान कराया गया। उनके प्रत्येक अंगों में गाय के गोबर लगाए गए और सभी गोपियों ने भगवान के कल्याण के लिए जो भी टटका होता है वो सब किया। उनके प्रत्येक अंग की रक्षा के लिए भगवान के अनेक नामों का संकल्प किया। जैसे भी ये बालक कृष्ण स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन पर किसी की नजर न लगे, तो बहुत तरह तरह के उपचार गोपियों ने किया। और अब क्या हो, वो 2 4 10 आदमी की बस की तो बात थी नहीं, तो वो क्या किए, बहुत सारे गोप वाले ये उसके सारे सारे अंगों को जो है कुल्हाड़ियों से काटा गया और वहां नगर से दूर ला करके उसका दाह संस्कार किया गया। लेकिन वहां पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस समय उसका शरीर जल रहा था, उसके धुएं से एक बहुत प्रकार की सुगंधित अगर के समान जो है सुगंध आ रही थी। लेकिन इसमें विस्मय मानने की कोई बात नहीं है कि जिस पुतना के दूध को जगत नियंता भगवान जी जो है ये पिए थे ना, उनके इस स्पर्श से प्राण तो गया, लेकिन उन्होंने पुतना, क्योंकि माँ का दर्जा दिया था ना, उसका दूध पिया था ना, है, इस कारण से उन्होंने जो है पुतना का उद्धार किया। अपने आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।